like हम इसके लायक नहीं है, you know what I mean, वो ऐसी फीलिंग आती है. All the छोरियों they were like, you know, oh fantastic, killing it, I think you're going to win, and I was like really इतना अच्छा था क्या? Because अगर छोरी नंबर 1 को नॉमिनेट करना है तो किसी को तो करना है ना. हम एक ऐसी दुनिया में कैसे जी सकते हैं जहाँ पे एक 12 साल की लड़की को पता है कि उसकी मतलब उसका IAS बनने का सपना कभी पूरा हो ही ना सके. Hi, this is Reha Sakheja and you're watching IWM Buzz. सो फर्स्टली क्या कहना चाहेंगे, चूड़िया चली गांव का जर्नी आपके लिए कितना स्पेशल रहा है? हाँ. बिकॉज स्टार्टिंग काफी हुदूम से हुआ था, काफी मस्ती से हुआ था. हाउ वाज योर जर्नी? My journey in Choya Chaligaon was nothing short of spectacular. Yeah. It was beautiful. अगर बात किया जाए जर्नी के बारे में तो हाँ. सेट फैमिली के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे, तो कभी जी. ऐसा लगा कि अपना घर छोड़ के दूसरे के घर पे आए और जो जिस तरह से वेलकमिंग हुआ आपका, हाँ. उन्होंने जिस तरह से स्वागत किया आप सभी का, काफी सुंदर था. Yeah. I think जैसे ही हम गांव पहुंचे, there were these ladies जो थाली के साथ हमारे उन्होंने स्वागत की, फिर उन्होंने आरती की हमारी और फिर पैर छुआ उन्होंने. And the minute they touched our feet, we all went back like नहीं 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 क्या कर रहे हो, you know. And they like नहीं हमारे यहाँ कन्याओं के पैर छूते हैं. And we were like what? And so then we like okay इनका tradition है, but it felt so weird कि you know कोई आपसे जो बड़ा है, कोई आपसे जो बुजुर्ग है वो आपके पैर छू रहे हैं. And but this is something that they do throughout the गाँव. हम जब अपनी फैमिली के पास भी गए जिनके साथ हम रह रहे थे, they did the same thing and उन्होंने आरती की and घर के सारे members ने हमारे पैर छुए and we felt like हम इसके लायक नहीं है, you know what I mean, वो ऐसी feeling आती है. And so when we went inside, it was they were so apologetic कि you know हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं आपको देने के लिए and I'm sorry अगर कुछ दिक्कत हो रही है. And we were like no not at all, in fact आप जितना भी दे रहे हो वो हमारे लिए बहुत है फिलहाल. And they said you know हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन जो भी है आपका है. And I was like बस और चाहिए क्या, you know आप ऐसे सिचुएशन में जब हम अपने फैमिली से दूर है आप हमें इतना प्यार दे रहे हो, we don't need anything else. Yeah. So in fact सुरभि और मेरी जो फैमिली थी, I can't speak for the others, but हमारी जो फैमिली थी बहुत ही स्वीट थी. राम कुंवर जी और उनकी पूरी फैमिली ने इतना अच्छा ध्यान रखा हमारा that हमें घर की याद ही नहीं आई, to be very honest. Yeah. You got the special ताज also. Special? ताज. हाँ हाँ. फर्स्ट राउंड में ही आपको वो ताज मिला. फर्स्ट राउंड में नहीं, But the first it Week. was the first week only and the first touch was from your, आपको ही मिला था. हाँ जी. क्या कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर? काफी खुश नजर आ रही थी हाँ, वो जब फिर से आपको पहनाया गया. Sash, हाँ. How was that moment from your side? In fact, when I became Miss Bamula, मुझे तो अपनी पैशन की याद आ गई 2010 में जब Miss Universe India भी हमने जीता था. And from that to winning Miss Bamula was even more special so many years later because उस दिन छोरी नंबर 1 in fact safe सिर्फ एक लड़की एक छोरी होने वाली थी उस दिन. तो वी वर रियली स्कैर्ड बिकॉज वरना यू नो एटलीस्ट 5-6 लड़कियां तो सेफ हो जाती हैं फिर बाकी डेंजर में रहते हैं. तो हम लाइक एक ही सेफ होगी और एक ही छोरी नंबर 1 बनेगी. आई वाज जस्ट लाइक पता नहीं कौन जीतने वाला है. एंड जो बाकी छोरियां हैं यू नो देव डन टीवी, यूट्यूबर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, सो इन टर्म एक स्टैंड अप कॉमेडी है, यू नो स्टैंड अप कॉमेडियन है सॉरी सुमुखी. सो in between all of that I'm a model. मैं अपना रैप करती हूँ, मैं अपना शूट करती हूँ. We don't really entertain as much in terms of like dancing and singing and stand up comedy or any of that. So already एक बहुत ही intimidating bunch था मेरे साथ, but मुझे dancing का बहुत ही ज़्यादा शौक है. So I knew कि अगर मुझे रैम्प वॉक के अलावा और कुछ entertaining करना हो तो I will dance. Yeah. And for that 1 hour I think मैंने जो practice की मैंने की गाने पे. And I just went and performed. I just had fun. I didn't realize जब मैं डांस कर रही थी कि इतना अच्छा होगा. And because when I went back and the choria was all the chorio they were like you know oh fantastic, killing it, I think you're going to win. And I was like really इतना अच्छा था क्या? But after that I think I very quickly just started to enjoy बाकी सबका performances because I think हम बहुत दिनों से हमने गाना भी नहीं सुना था, कोई भी गाना नहीं सुना था छोरिया चली गाँव के अलावा और कोई गाना नहीं सुना था. तो when we started listening to Aja Nachle and all of the other songs we were like dancing की like you know we were singing along we were like oh my god गाना finally after so many days हमें गाना सुनने को मिल रहा है. So we were enjoying everyone's performance. I think हमने ऐसा कोई competitive spirit रखा ही नहीं उस परीक्षा के time because we were just supporting each other and clapping throughout. If
you see the edit also, it is exactly that. इफ यू बहुत मजा टॉक आया. अबाउट उसी दौरान आपको अनीता को नॉमिनेट करना पड़ा जी एंड शी जी, वाज वेरी अपसेट और काफी she was. एक नोकझोंक देखने को मिला दोनों के जी. बीच में क्या कहना चाहेंगे So जब मैं छोरी नंबर 1 बनी, आई आस्क्ड रणविजय, फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैं कृष्णा को नॉमिनेट कर सकती हूँ, एंड ही सेड नहीं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है तो आप नहीं कर सकते, जो भी परफॉर्म किया है उनमें से आपको किसी एक को नॉमिनेट करना होगा. तो आई सेड ओके, एंड तब मेरी नजर गई बाकी छोरियों पे, एंड लाइक आई टोल्ड, लाइक अनीता सेड व्हेन आई नॉमिनेटेड हर, दैट यू नो उनके जाने के पहले, उनके परफॉर्मेंस के पहले, आई थिंक अंशुम और रमीत परफॉर्म कर रहे थे, एंड अनीता, आई सॉ हर starting to get very nervous, and that was very shocking for me because I'm like, Anita Hasnandani, जो कि she's been an actor for so many years, कितने सारे स्टेज शोज कर चुकी है वगैरह वगैरह, वो इतना नर्वस हो रही है इस ऐसे स्टेज के लिए, एंड आई वाज लाइक, आप अनीता हसनंदानी हो, आप क्या नर्वस हो रहे हो, आप तो स्टेज पे जाके किल करने वाली हो, आप वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे और गांव वाले क्लैप करने लगेंगे. So, but she was still nervous. She went back and started practicing and all of that. And I was like, okay, ठीक है. But जैसे वो आई और उनका वो एक नागिन वाला डांस उन्होंने कुछ किया, वॉक किया, सॉरी, and then she did stand up. वो stand up मुझे personally पसंद नहीं आया. I feel like as if maybe if Anita had danced, I think she would have probably been Chori number 1. Because she's that good at it. But I think उन्होंने जो choose किया to entertain, that I felt like was weak. उनका जो stand-up comedy था, I felt was weak. So उसके basis पे I nominated her because I genuinely felt कि बाकी छोरियों ने ज़्यादा entertain किया उनसे. Now अगर वो बात उनको खटक गई तो वो खटक गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ, because आपको at the end of the day as छोरी number 1 किसी ना किसी को तो nominate करना ही है. तो she didn't, yeah, so she got very angry. Even बसेरा में जाके she wasn't talking to me, and कोल्ड शोल्डर दे रही थी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मैं बहुत ही ज्यादा डर गई ना. मैं ये क्या है, मतलब अगर कोई मुझे नॉमिनेट कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आपको कोई नॉमिनेट कर रहा है, आप इतना ऐसे क्यों गुस्सा हो रहे हो. बट इट्स ओके, आई थिंक इवेंचुअली द नेक्स्ट डे शी गॉट बेटर. तो बट अभी डू गेम यू है. फील देयर वर फ्यू कंटेस्टेंट्स जो थोड़े अपने इसमें ही थे, अपने ही फैंडम में थे, अपने ही फैंडम में थे जहां वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि दे हैव अ स्ट्रांग फैंस सो दे कैन विन द शो आल्सो. आई थिंक सारी की सारी छोरियां went with that intention of winning the show. I think if you see all the girls over there, they're very competitive, including me. I was very competitive. So एक competition सबके साथ करने में बहुत मजा आया because of it. Because अगर एक लड़की अगर थोड़ी weak थी या उसको कुछ काम वाम करना नहीं था या कुछ करना नहीं था, तो then it would be like, okay, ठीक है, ये तो शो में बिल्कुल नहीं हो सकती है. But I think in the first week we had no idea because हर task, हर परीक्षा में एक अलग छोरी जीत रही थी. So we didn't know कि who is actually a strong competitor by the end of the first week. So I don't know अगर कोई अपने फैंडम में या अकड़ में आके कोई ऐसा खेल रहा था. I think everyone was there as contestants. So मेरे लिए ये नहीं था कि अनीता कुछ है या ऐश्वर्या कुछ है. It was all equal playing field. कि यहाँ पे ये टास्क के हिसाब, ये परीक्षा के हिसाब से कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, हम वैसे ही देख रहे थे. क्योंकि हम बाहर की दुनिया से हम क्यों देखें ये कंपटीशन को. अब हम सब जो भी है, हम बॉम्बे में है, बाहर की दुनिया में है, इस गांव में हम सब कंटेस्टेंट्स हैं, एंड दैट्स हाउ वी सॉ ऑल ऑफ अस. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द जब आप अपने गांव वालों से बात किया था, उनकी प्रॉब्लम्स जाना था, हाउ वाज दैट फेस फ्रॉम योर साइड आल्सो, और वो आपको कितना इफेक्ट किया? Oh my God, that was a very very heavy day. जब हम सारे गांव वाले से मिले एंड उनके संकट के बारे में हमने पूछा, एंड आई थिंक आई वेंट टू 2 हाउसेस, जहाँ पे एक तो शिक्षा संकट था जिसके बारे में आप लोगों ने देखा, वेयर वो छोटी सी बच्ची को IAS बनना है, एंड शी एक्चुअली, एंड आई आस्क्ड हर लाइक बिकॉज हमने सब गांव में बाकी सब को मैं देखती हूँ, वो मवेशी चराते हैं, वो दूध बेचते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, आपको IAS बनने का सपना कहाँ से आया? And she started to tear up, and I didn't understand it, and I just went and hugged her, and I was like, don't cry, I'm sorry अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया, I'm really sorry. And then भंवर जी ने कहा कि नहीं आप sorry मत कहिए, and then he told me कि she is crying because she knows कि उसका सपना शायद कभी पूरा ही ना हो. And that broke me to another level. I'm like,
हम एक ऐसी दुनिया में कैसे जी सकते हैं जहाँ पे एक 12 साल की लड़की को पता है कि उसकी मतलब उसका आईएएस बनने का सपना कभी पूरा हो ही ना सके, कि वो एक तरह से बोल रही है कि हाँ मुझे बनना है, दूसरी तरह से ये भी कह रही है कि कह नहीं रही है लेकिन उसकी आंखें कह रही है कि मैं शायद कभी बन ही ना पाऊँ. And from that moment onwards, I feel like as if it started to get very real for me. And I instantly knew that I need to do something about this. Because हमारी जो भी privilege है and हमने जितना भी नाम कमाया, पैसे कमाए, वो सबका क्या फ़ायदा अगर हम help ना कर सकें. So the next house I went to was Fool Devi's house, Fool Ji's house. And Phool Ji का ये था कि they were two very old, there was a very old couple, Phool Ji and her husband. And वो दोनों अकेले रहते थे and they have like 3-4 sons and 3 sons and 1 daughter. लेकिन कोई भी उनका ख्याल नहीं रखता है, वो सब भोपाल चले गए या सीहोर चले गए हैं and they don't send money. वो एक पेंशन पे जीते हैं which is 1200 रुपीज़ उनको मिलता है महीने का, जिससे बिजली का बिल वो पे करते हैं. एंड आई हर्ड ऑल दैट, बट एक बार भी फूल जी ने अपने सारे बेटों को या अपने बच्चों को कभी ब्लेम नहीं किया. She never ever, from not once she opened her mouth and said कि मुझे बुरा लगता है इस बारे में. She's like नहीं, वो उनकी लाइफ है and they will live, उनके अलग खर्चे हैं, बच्चे हैं, बीवी है वगैरह वगैरह, तो इट्स ओके, हम जैसे है वैसे ठीक है. बट आई न्यू they were struggling, but she never once complained about her children. I started crying talking to her, but she's like आप क्यों रो रहे हो, मुझे देखो मैं नहीं रो रही, आप क्यों रो रहे हो, आप हंसो. एंड आई एम लाइक भाई ये गांव के लोग है क्या, किस मिट्टी से बने हैं ये लोग. इट वाज hats off to the people of Amulya, seriously. Thank you so much for Thank giving you. precious time, and all the best for your upcoming project also. Thank you so much. Thank you.